लाखों देखने और ठहर भाई अच्छा सही आ रही है तानों की मसला नहीं है सर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को उमर फारूक का सलाम। नाज़रीन, आज का हम अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे। सर आप फ्रेम में नहीं आ रहे केड़ा फ्रेम सर, आप थोड़ा सा अंदर आ जाए, आप फ्रेम में नहीं आ रहे कैमरा बड़ा करा लो अपना सर। आप काइंड ठीक है उनमें। जी नाज़रीन, आज का शो नहायत ही अहम है। जैसा कि आपको पता है कि रिज़ल्ट जो है वो हमने कंपाइल कर लिए हैं। जनाब प्रेसिडेंट साहब हैं जो हैं, और अभी कुछ देर बाद हम अपना रिज़ल्ट अनाउंस करेंगे। और आज हमने अपने शो में दावत दी है प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ गुजर पेंट हाउस, जिनकी ये काविश थी ये पूरे इलेक्शन की। और इस साइड पे हमारे राइट साइड पे बैठे हैं हमारे मेहमान हैं, पार्टी वर्कर हैं। तो आप नाज़रीन अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रेसिडेंट साहब से कि इन्होंने कैसे ये इतना इनिशिएटिव लिया, कि इन्हें क्या ऐसा सोच आई। जी प्रेसिडेंट साहब, आपका मेन मोटिव क्या था ये इस पूरे इलेक्शन करवाने के पीछे? आपने जो इतना पैसा लगाया, इतना टाइम अपना लगाया, क्या मोटिव क्या था? आपने अचीव क्या करना चाहते थे इससे? जी उमर, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे अपने इस अच्छे से शो पे बुलाया। मैं अक्सर आपकी वीडियोस वगैरह देखता रहता हूँ, आपकी पॉडकास्ट देखता हूँ, काफ़ी अच्छी लगती है मुझे। मैंने रिसेंटली भी आपकी जो हमारे जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग वगैरह चेक की है, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। खैर स्टार्ट करेंगे मोटिव से। तो ये ख्याल मेरे दिमाग में तकरीबन कोई हफ्ता पहले आया था, ये सारे इलेक्शंस वगैरह का प्रोसीजर करवाने का। खैर हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके दिमाग में भी काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े होंगे कि एक्चुअल बनाने का मकसद क्या था, ये रिपब्लिक बनाने का मकसद क्या था। तो स्टार्ट करता हूँ जी। इसके पीछे जी कुछ मोटिव्स थे, और उसमें कुछ उस मोटिव्स के पीछे हमारी कुछ बहुत ही ज़रूरी प्रॉब्लम्स थी जो कि हमें रोज़ाना फेस करनी पड़ रही थी। और उसमें सबसे कुछ प्रॉब्लम्स तो हमारी कल की इनके व्लॉग में भी हमारे कैंडिडेट्स ने बता दी थी, जिन पे काफ़ी गर्मा गर्मी हुई थी। और उनमें से बहरहाल उनको मैं मज़ीद डिटेल में बताऊँगा कि एक्चुअल वो प्रॉब्लम्स क्या थी। तो सबसे पहले जो हमारी प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे थे वो थी कपड़ों की प्रॉब्लम। और उसमें सबसे बड़ा जो हमारा इशू था वो जुराबों का इशू था। ठीक है। जुराबें, अगर आप देखें कि जुराब ऐसी चीज़ है जो कि किसी की शेयर नहीं कर सकता। आप किसी का कपड़ा, किसी के कमीज, एक मिनट गल सुनो, क्यों नहीं किसी और की जुराब पकड़ा? जनाब जो पढ़े लिखे इंसान होते हैं ना वो किसी की जुराब नहीं करते। मसला की है जुराब में आप सोने के पैर लगे ने। आप ये पार्टी वर्कर को एक बात बता दीजिए कि ये खामोश रहे जिस वक्त मैं बात कर रहा हूँ। इनको उनकी बात करने का मौका दिया जाएगा, बीच में मुझे इंटरप्ट मत करें यार। जी सर, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ ਇੱਥੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਬਕਵਾਸ नहीं सर, हम आपका पूरा टाइम देंगे, आप बस अपनी बारी का इंतजार करें। आप चलो पूरा टाइम चलो कर लेंगे। जी सर, आप कंटिन्यू। मैं क्या बात कर रहा था जी, जुराबें। मैंने तकरीबन हम लोगों को आए हुए 6 महीने हो गए इस फ्लैट पे। मैंने गालबन कुछ 7 जोड़े ऐसे हैं जो कि जुराबों के खिड़की से बाहर खिड़की खोल के फेंक दिए हैं। और मैंने उससे पहले को 3 दफा नोटिस दिया सारे मेंबरान को कि ये जुराबें किसकी हैं, गंदी जुराबें। यकीन माने उन जुराबों की वजह से पूरे फ्लैट का माहौल खराब हो रहा था। ऐसी जुराबें, पता नहीं इतने गलीज पाँव हैं किसके। मैंने वो जुराबें उठा के बाहर फेंक दी। अब मसला ना गाल में करने वाली जुराबा चुप के बाहर छोड़ती हैं, तेरे पैसा तो आया सी। जनाब मैंने आप लोगों को नोटिस दिए थे, बड़े नोटिस आए ने। 3 दफा नोटिस दिया था नोटिस नहीं आया सानू, कोई नोटिस मैंने नहीं रिपब्लिक आया। ऑफ गुजर पेंट हाउस के ग्रुप के अंदर 3 दफा मैसेज किया था कि मैं जुराबें फेंकने जा रहा हूं। मेरा फोन चलता ही है जिसकी ना, जुराबें हैं उनकी जुराबें संभाल लें। जनाब इसको चुप करवाइए सर, आप अपनी ये बारी का पार्टी इंतजार वर्कर करें। मैं सर, बात आप सुनो, अपनी बारी मेरी का जुराबा इंतजार चुप के करें। बाहर छोड़ती हैं, मैं चुप कर जा यार। सर आपका करना नहीं, गलत सर, करेगा यार, आपको पूरा मौका दिया जाएगा अपनी बात करने चलो का। यार, आप चलो इनकी यार, बात कोई सुनिए। गल करो। अब देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जनाब अभी मान रहे हैं कि इनकी जुराबें फेंकी है। इतनी बदबूदार जुराबें, इतनी बदबू थी उन जुराबों में कि पूरे फ्लैट का माहौल खराब। पूरे तू अपना नक बंद कर ले। पूरे फ्लैट का माहौल खराब। और ये देखें, ये इनके मामलात हैं जिनकी वजह से मुझे ये एक हल निकालना पड़ा। ठीक है प्रेसिडेंट साहब, आपका पॉइंट आ गया। आप दूसरा पॉइंट। अब जुराबें पता नहीं वो किस किस्म की जुराबें हैं, जितनी भी फेंक दो और आ जाती हैं।
मुझे तो ये पता नहीं कि पाँव है या क्या है, या ये नीचे से जाके उठा लाते हैं वर्कर साहब। जितनी जुराबें फेंको जुराबें वापस आ जाती हैं। सर यकीन मानिए। दूसरा मसला सबसे बड़ा था हमारे फाइनेंस का। अब फाइनेंस का प्रॉब्लम ये है कि हम जितने भी यहाँ पर मेंबरान हैं सारे के सारों की तनख्वाहें आती हैं, सबकी तनख्वाहें आती हैं। सर एक सब प्रोग्राम लाइव चल रहा है सर। सेल्फी में सर, मैं सेल्फी सर, भेजनी है यार। सर प्रोग्राम लाइव है सर, आप ऐसे लाइव तुसी आने नहीं करते। ये किन अनप्रोफेशनल इंसानों को यहाँ पे उठा के ले आए आप। एक तो मुझे इनकी समझ नहीं आती कि पता नहीं किन किन को आप लोग शो पे बुला लेते हैं। ये प्रेजेंट साहब देखिए, आपको गुस्सा ना करें सर, आप ऐसे की हरकतें ना करें, आप बार बार में बात में टोक रहे हैं। अरे गल करो यार, तुसी गल करो, मैं भी बोलना है कि मैं तो बोलने वास्ते आया हूं। जी आप अपनी बारी का इंतजार चलो, आप याद गल करें कि करें। पहले मौका इनको की दो। रोड़ा पाई जा रहे हैं ना। पहला मौका सर आप आप इनको देंगे, मैं बाद में बोल सर नहीं, प्रेजेंट साहब अपना आप पॉइंट कंक्लूड कीजिए, काफी टाइम हो गया। फाइनेंस का इशू हमारा सबसे बड़ा इशू था। वो ये था कि सब तनख्वाह वाले लगे हैं, सारों की तनख्वाह आती है यकम को, 10 तारीख को हमारे पास पैसे खत्म, 10 तारीख को। उसके बाद इस रिपब्लिक में हमारे 2 मेंबर थे, एक मैं और एक आरिफ सुबहान जो कि इस टाइम कैंडिडेट है। अब हमारी जेबों से पैसे लगना शुरू हो जाते हैं। हमारे पास एक ट्राई अकाउंट वाला सिस्टम है, उसमें हम लोग पैसे डालते हैं। हम लोगों ने चीज़ खरीदी, महीने के एंड में जब तनख्वाहें आती हैं तो सारे के सारे सबकी रीइंबर्समेंट हो जाती है, यानी कि सबके पैसे क्लियर हो जाते हैं। लेकिन मसला तो ये है कि जब हमारे भी महीने के 70-70, 80-80 हज़ार रुपये लगेंगे जेब से एक्स्ट्रा, केजी फ्लैट के काम हो रहे हैं और आगे से रीइंबर्समेंट भी ना हो, ये कर्जों में डूबे हुए इंसान ये आगे से पैसे भी नहीं देते। जी सर, आपका पॉइंट आ गया, आपने एक अपने कपड़ों वाला पॉइंट रखा और आपने दूसरा फाइनेंस का रखा। जी आप किस तरह आप इनके पॉइंट्स को बयान करते हैं कि उन्होंने कहा कि आप और सारी गल जड़ी है ना पाए ने बकवास करते पहले कोई एक गल की है सच्चाई नहीं है। मतलब जराबां चुक के बाहर छुटतियां ये समझदे ने कल्ले इत्थे रहंदे ने, बाकी लोग भी रहंदे ने, वो भी पैसे भरदे ने इत्थे, वो भी खांदे ने, वो भी शैवां ले आंदे ने। आ समझदा पता नहीं आप ही कोई बड़ा कोई चमचे है ये आगे क्या यार तू मेरे से बदतमीजी ना कर सर। ये की बदतमीजी कर रहे हो? मैं तू मैनू समझदा नहीं है, मैनू तेरे तू समझदा की है? मैनू तेरे ते अगे बड़ा गुस्सा है। सर आपको पूरा अरे टाइम दिया उससे गया। तू मुच्छां नू वट दे के आगे इत्थे बैठना ते तू ना तेरा प्रोफेशनल एटीट्यूड है ना तेरी जेब च और ये पैसे ते ने। रहना है, मैं ते लम्मा पै के सोना ना है, तेरियां जुराबां रज़ाई लपेट होंदियां ने। के तू इत्थे रज़ाई लपेट के जमीन ते तू पिया होना है, जाके मैं जमीन ते पिया अपनी होना। जुराबां संभाल। अरे जराबा संभाल गल सर, आप और अपनी मेरी बात गल सुनो। और तू मेरी गल सुन ले जी, मेरी गल सुन ले, मैनू गल करन लेंदे, मैं इत्थे गल करन वास्ते ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋ ਜਰਾਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਫਾਈਨੈਂਸ ਫਨੂਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਚ ਪਏ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਰਜ਼ਾਈ ਲਪੇਟ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਵਾ प्रोफेशनल तेरे जाके दफ्तर च करया करो, इत्थे काम ना करया करो। मैं और आरिफ इस पूरे फ्लैट में सबसे पहले उठते हैं, सबसे पहले। सर आपका हम point लोग आ हैं गया। जो इसको उठाते हैं। सर आप बात करने का मौका दीजिए सर। जी सर, सर प्रोग्राम लाइव है सर, आप अपनी बात करें सर, ये प्रोग्राम लाइव जा रहा है सर। आप मैं क्या जान कर दो रहे यार, हैं? सारे ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਝੂਠਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਯਾਰ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ। सर आप अपना पॉइंट रखें, ये बात मैं यही गल कर रहा हूं। वो ना करें। मैं आही गल कर रहा हूं कि पीटर कोलो पूछ लो, भावें अरहम कोलो पूछ लो, और तला कोलो पूछ लो, तू आप गवाह है शायद आ बंदा पता नहीं अपने आप को केड़ा फन्ने फां समझदा है। आटा के एक बार इन्हें गोले वाले समझदा है कि सारे फ्लैट ये दोगे किराएनामे तो ठीक है तेरा नाम लिखा हुआ है, ये मतलब है कि तू सारे तो रोज हो जाएगा। सर देखें आप सारे दा के सारे की एक बोली हैगी है, सारे की एक आवाज हैगी है, वो गल करेंगे, वो कहेंगे उन्होंने ना हक दो। तू जराबा चुक के बाहर सुट रहा है यार, तू खुदा दा खौफ कर बंदे यार। सर आप पर्सनल अटैक ना करें सर। केड़ा आप personal कैसे attack ना करें? जनाब ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੋ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨੱਕ ਚ ਰੂਹ ਉਹ ਵਾੜੋ ਜਿਹੜੀ- ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ- ਉਹ ਜਿਹੜੀ- ਰੂਹ ਵਾੜੋ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇਰੀ ਜੁਰਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲ ਨਾਲ। जी प्रेसिडेंट साहब आप अपना अगला पॉइंट रखिए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। जनाब मेरा तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो मैंने इन्हीं जनाब की हमायत के लिए वो पॉइंट रखा था। इस पूरे जो हमारा असल मुद्दा है इस कॉन्स्टिट्यूशन का वो है ह्यूमन राइट्स, हमारा सबसे बेसिक राइट, रहने का राइट, डिग्निटी, रिस्पेक्ट, इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैंने इन्हीं जनाब की वजह से ये कानून बनाया, एक ये और एक इनके छोटे भाई अरहम और अतीब। और मसला ये है कि इनके ह्यूमन राइट्स की काफ़ी ज़्यादा वॉयलेशंस होती है। इसका भाई अरहम मेरे पास अक्सर आता था, मेरी गोदी में सर रख के रोया करता था।
कि माज भाई मेरे ह्यूमन राइट्स की बहुत वायलेशन हो रही है, आप इस पेंट हाउस के मेंबर हैं, आपकी सुनी जाती है। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ आप वायलेशन ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਹੈ। तो सर तुझे थाने क्यों नहीं जाते जे तरने इंग्लिश ਤੇ जाती ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੂੰ ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ ਸ਼ੂ मैं जी आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ਯਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਯਾਰ। इस बंदे की अगले दिन शादी थी, रात को सारे मेंबरान मिलके इसके बाल वैक्स कर रहे हैं जिस्म के, फौश हरकतें किया, फौश इसके बाल वैक्स कर रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। अगले दिन इसकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है, इसका निकाह है, इसके हम बाल वैक्स कर रहे हैं। ठीक है, उसके पैसे मैंने दिए थे वैक्स के, लेकिन आप देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा ह्यूमन राइट की वायलेशन की जा रही है। ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ सर वो कहना चाह रहे तेनू हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ तेरे को नहीं। उत्ते दा चीका मार रहा है वैसे तू। सर आपकी कोई मेरे को प्रॉब्लम वीडियो फौश पाई हैगी है, है, सर, तुसी आपको- वीडियो क्लिप चलाओ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਫਸਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਪੱਟੇ ਨੇ। सर आपका मतलब है कि आपका कोई भी फौश हरकत कर ले आपको कोई इशू ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ सर आप ਸ਼ਰਮ नहीं आती है पॉइंट क्लियर इनको। कीजिए, आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप इनको मौका दें। अरे सर प्रोग्राम लाइव है सर, आप हाँ ऐसे नहीं कर सकते। चुप सर जी पानी आओ लाहौर आया हूँ मैं। ये तो कोई शो सी कोई टीवी शीवी च लगा सी ते कोई लगे ने वो बिल्ली चूहे वाले भी लगे ने। सर प्रोग्राम नहीं बड़ा माहौल बने है, बड़ा चंगा काम है। मैं सेल्फी भी भेज गया हो एंकर है गए थे कोई ते बड़ा बड़ा ना है टीवी शीवी ते आंदा ते ਅਸੀਂ ਵੀ टीवी ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ। जनाब ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਕਾਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲਵਾ ਕੇ ਆਦਮੀ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰੰਡੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਬੈ ਕੇ ਫੋਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਕੱਟ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਯਾਰ ਕੱਟ ਦੇ। मैं इस बंदे नाल बहस नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट साहब आप अपना पॉइंट रखें, आप बहस को छोड़ दें, आप अपना आखिरी पॉइंट रखें। जनाब मेरा सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना वो है बिल्ला। हम ਬਿੱਲੇ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਰਾਬਾਂ ਤੋਂ ਮਸਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਸਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਮਸਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਿੱਲੇ ਤੋਂ ਮਸਲਾ। ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਕੀ ਹੈ? सर आप उनका पॉइंट हालने देंगे, आपकी बारी देंगे, यार आपको अपना पूरा हर्ष मेरी शायद तो मसला है यार। तू सर चाहना आपको की है यार? सर आपको मौका मैं दिया तेरे पैसे अपना पैसे point खा रखने देने में। में सर आपका ਤੈਨੂੰ पूरा ਪੈਸੇ मौका ਮੌਕਾ देंगे। ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਸ਼ਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਮੈਂ सर time आपको से। पूरा मौका मिलेगा, आप उनको बोलने की इजाजत। ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ नहीं पता ਕੋਈ 5000 ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 5000 ਆਪਣੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ठीक है सर आप अपना ਆਂਡੇ point ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। जी प्रेसिडेंट साहब आप अपना आखिरी पॉइंट रखें, आपका क्या पॉइंट है? जनाब मैं तो पॉइंट अपने बड़े से रखना चाहता था, लेकिन ये आखिरी पॉइंट था और ये जनाब जी मुझे बोलने नहीं दे रहे। लेकिन खैर मैं आपको बिल्ले से एक बात बताता हूँ। हमारे फ्लैट ने तकरीबन कोई 2 महीने पहले, 2 से 3 महीने पहले एक बिल्ला रख लिया जी। बाहर का कोई आवारा बिल्ला था, वो यहाँ पे आया तो उसको खाना पीना डालना शुरू हो गए। अब वो बिल्ला यहाँ का अति हो गया। उस बिल्ले को इन्होंने इतना खाना खिलाया कि वो नीचे वाले फ्लैट में जाके पुटी कर देता था। जब बार बार उसने ये पुटियां करता रहा तो उससे हमारे जो लैंडलॉर्ड हैं उन्होंने मैं ये कह रहा था कि बिल्ले को इन्होंने कैट फूड खिलाया, वो जो हमने कभी देखा भी नहीं था, वो इन्होंने बिल्ले को पता नहीं कौन सा चारा, लहसुन मिर्च लालू इसको खिला दिया। अब वो नीचे जाके पोटी करता था नीचे वाले फ्लैट पे। अब लैंडलॉर्ड की मैं बार बार शिकायत आनी शुरू हो गई कि यार ये बिल्ला आपका क्यों आता है यहाँ पे। जो बाहर सफाई करता है वो बेचारा आकर रोता होता था कि यार ये इतना ही आप लोगों ने बिल्ला रख लिया है जो बार बार पोटियाँ की जाता है। ये जनाब का बिल्ला, इस जनाब ने ये बिल्ला रखा था, ये उसे खाना देते थे। वो इतना आती हो गया, मैंने कैसे ना कैसे कर कर आके उस बिल्ले को भगाया यहाँ से, बड़ी मुश्किल से मैंने खाना बंद करवा दिया। मैंने कहा के बाद तुम लोगों ने खाना नहीं देना इस बिल्ले को। अब वो बिल्ला इतना कोई खबीस नस्ल का बिल्ला था कि वो खाना तो कहीं और से फिर खाता था, लेकिन वो पोटी यहाँ पे आके करता था। अब मुझे समझ नहीं आती, वो कासम, वो जो फ्लैट की सफाई करने वाला है, वो मेरे पास आता है, वो परेशान है कि यार केड़ा बिल्ला है जेड़ा इन्नी टट्टी करता है। प्रेसिडेंट साहब आपने अपने 3-4 पॉइंट गिनाए यहाँ पे। ओ क्या है? चारों को सर लाइव चल रहा है सर, आप देखें सर, अब ये अब आप यार चाहे ओ
केले के छिलके तो पैर रखे तिल के ही जाते हैं सर 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 आप अपनी बात करेंगे सर? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਚਲਾਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ सर प्रेसिडेंट साहब आपने यहाँ पे मैं चार मैं ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਿੱਲੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਹੜੇ ਚੀਚਾ ਵਤਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਚੀਚਾ ਵਤਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀਓ ਰੈਡੀਓ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ प्रेसिडेंट साहब आपके मैं हर बात से इत्तेफाक करता हूँ। हमने 3-4 पॉइंट रखे हैं। आपने सारों के अंदर जो अतीब साहब हैं, आपको हर चीज में अतीब साहब से मसला है, कपड़ों में अतीब साहब से मसला है, आपको फाइनेंस में अतीब साहब से मसला है, ह्यूमन राइट्स के चले आपकी बात मान लेते कि आपने अतीब साहब कह रही कि इनके यहाँ ज्यादती होती है, इन दोनों भाई के साथ फौज शक्ति होती है। नाज़रीन मान लेते एक और बात दस मिनट सर आप मेरा टीवी पॉइंट देंगे? तू चुप कर टीवी अपने घरों लेके आया कहता हर वेले नहीं बैठ के बिछना एक बारी मैं ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਕਰੋਚ ਕੂਕਰੋਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਬਿੱਲਾ ਭਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਕਦੀ ਰੈਡੀਓ ਸੁਣਦਾ ਆਇਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਟੀਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਾਰਟੂਨ ਸ਼ਾਰਟੂਨ ਤੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਪੜ ਕੀ ਲਿਆ ਤੂੰ ਕਾਰਟੂਨ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕੀ कर सर आप ऐसी जुबान यूज ना करें ये पट अच्छा चलो सर फैमिली देखती है सर। अच्छा चलो यार कट देना यार कर देंगे जनाब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी थोड़ी देर तक हमारे पोलिंग के रिजल्ट आने वाले हैं और अभी हमारे नए प्राइम मिनिस्टर का पता लग जाएगा। प्राइम मिनिस्टर के आने के अगले ही दिन हमारी पूरी उम्मीद है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी आ जाएगा नया, हमारी पुलिस भी बन जाएगी, हमारी जुडिशरी भी बन जाएगी। फिर इन जैसे लोग ये पॉलिटिकल वर्कर ये गांव से कहीं से उठ के आए हैं, इन लोगों को हम लोग पुलिस के हवाले करें। जब ये लोग पैसे नहीं देंगे तो इनके खिलाफ FIR की जाएगी। जब ये लोग नाइंसाफियां करेंगे हम लोगों के साथ, पैसे नहीं दिया करेंगे और जब ये सफाई नहीं करेंगे, अपनी जराबों का बंदोबस्त नहीं करेंगे, तो फिर इनका बंदोबस्त करने के लिए पुलिस रखी जाएगी। पुलिस इन पे FIR दर्ज करेगी, वो फिर हमारी जाएगी डिस्ट्रिक्ट जज के पास, डिस्ट्रिक्ट जज पर ट्रायल चलेगा और उसकी अपील हमारी सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में लगेगी। ये मैं सभी लोगों के लिए करना चाह रहा हूँ सर लाइव प्रोग्राम। अच्छा यार वो बंदा तंग कर रहे हैं यार सर पॉइंट सुनिए, उन्होंने पैसे देने तंग कर रहे हैं। मुझे आज भी दुख है, मैंने इन लोगों को अपने इस गुज्जर पेंट हाउस का मेंबर कैसे बनने दिया। किरायानामा मेरे नाम पे था, मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने इनको मेंबर बनने दिया। ये लोग इस काबिल ही नहीं थे। ओ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁੱਜਰ ਪਿੰਡ ਹਾਊਸ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁੱਜਰ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, तू मतलब बाहरों उठ जनाब ये सिर्फ और सिर्फ मैंने तलहा गुज्जर की वजह से रखा है ना, तो आपको इस बात का पता है, सबका कंसेंसस था और मेजॉरिटी में यहाँ पे गुज्जर रहते हैं इस वजह से था। बाकी गुज्जर तो गुजरा तो मसला है, बाकी गुज्जर तो इतने खराब नहीं है, आप ही खराब हैं। आपने कभी नोटिस भी किया ਕਿਹੜੀ ਖਰਾਬੀ की ਜਿਹਨੂੰ ਖਰਾਬੀ ਦੱਸ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਾਬੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਨਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ इसको सुनिया चुप करो। यार सर आप यार इस बंदे ने सर आप मौका दें, सर आप मौका दें, आपको पूरा मौका दिया जाएगा अपना पॉइंट लेने का, आप उनका पॉइंट ले लें। तू मेरा पॉइंट ही नहीं ले रहे, उधर ही ले जा रहे हैं। सर आपके बात करते हैं सर, आप अपने पॉइंट मैंने बात बात नहीं कर रही करते थी। सर। आप जब बात करते हैं सर आपको कॉल आ जाती है, बोलने लग पे सर आपको कॉल आ जाती है, आप यार कभी ठीक है TV यार देखने लग जाते हैं गल सुनो ना सर, यार कभी आप इस तरह टेक्स्ट करने लग जाते हैं। ओए कुड़िया में सर आप सर फैमिली देखती है सर, क्या बात कर रहे हैं सर। कर दी जी प्रेसिडेंट साहब अपना आप पे पॉइंट दीजिए। और जनाब मैं तो सिर्फ एक अर्ज कर रहा था कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि ये बंदा हर दूसरे दिन दफ्तर से लेट होता है। ये बंदे ने सुबह 8 बजे उठना होता है, 7 बजे उठना होता है। ये बंदा रात को काम कर रहा होता है, उस वजह से 12-1 बजे तक ये जागता है, कभी कभी 2 भी बज जाते हैं। सारी रात ये चलता रहता है, पूरे के पूरे अपार्टमेंट में ये चलता रहता है। ये बंदे का सुबह अलार्म लगा हुआ। अब ये वाहिद बंदा दुनिया का जो मैंने देखा है कि जिसके अलार्म पे ट्रेन का हॉर्न लगा हुआ है। नाज़रीन यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब आपको मैं थोड़ा सा आप मेरी बात पे आप हाँ करेंगे, एग्री करेंगे? जी सर मैं बात करने दे। नाज़रीन इसका मैं जश्न दे दूंगा। ऐसे इन्होंने फहश किस्म के अलार्म लगाए हुए हैं, इतने ऊंचे अलार्म हैं। ये साथ वाले कमरे में बैठे ये जो उठ जाते हैं हमारे जो मेंबर हैं यहाँ के, ये जो सर आपका कौन सा एटीट्यूड है? जनाब मैं तो उस कमरे में होता भी नहीं, मैं उठ के आगे इस बंदे को जगाता हूँ, भाई उठ जा तेरा अलार्म चल रहा है। पूरे फ्लैट को मैं कहता हूँ शायद नीचे वाले फ्लैट वाले उठ जाते होंगे इसका अलार्म सुन के। सर आप इतना घटिया अलार्म से पिए सर, आप क्या सर लाइव क्या ये ह्यूमन राइट वॉयलेशन नहीं है? सर आप गंदे अलार्म लगाना क्या ह्यूमन राइट वॉयलेशन नहीं है? किसी नाज़रीन आपको शो के अख्ताम पे तमाम का शुक्रिया अदा करेंगे जो इस जी, हमारे बहुत शुक्रिया, पूरे बहुत शुक्रिया। इलेक्शन के टाइम पे। सर मैं बोलूं बोलो
पूरे इलेक्शन के टाइम पे जिन नाज़रीन ने हमें देखा, हमारे साथ रहे, उनका बहुत शुक्रिया। हमारे जितने कैंडिडेट थे उनका बहुत शुक्रिया। हमारे प्रेसिडेंट साहब उनका बहुत शुक्रिया। और ये जो हमारे बैठे हैं यहाँ पे वर्कर साहब, जी आपका भी सर बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना जी time दिया। तुझे मैंने बोला नहीं देता चलो बहुत सर नाज़रीन सबका शुक्रिया। और इसी के साथ हम इख्तिताम करते हैं कि हमारे तमाम नाज़रीन को इस पूरे दिन का मज़ा आया होगा। नाज़रीन हमारा ये काम होता है, देखते रहिए GPS न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।